मार्केट में आजकल चांदी की कीमत में एक बड़ी तेजी की बहस चल रही है और एक सवाल बार बार सामने आ रहा है, क्या चांदी $50 तक पहुंच सकती है? आज हम इसी सवाल का एक तज्जियाती जायजा लेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह रहे, ये कोई पेशगोई नहीं है, ये सिर्फ इम्कानात का एक तज्जिया है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई 14 फरवरी तक चांदी $50 की सतह को छू सकती है? देखें, कुछ तज्जियाती मॉडल्स हैं जो कीमत के मुमकिना उतार चढ़ाव का दायरा नापते हैं और उनके मुताबिक इस बात का इम्कान मौजूद है कि मार्केट में कोई बड़ी हरकत आ सकती है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो मार्केट के मुमकिना रवैये को समझने की एक कोशिश है। ये किसी भी तरह से किसी नतीजे की ज़मानत नहीं है। तो चलें, सबसे पहले बात करते हैं उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी की, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में कीमतें कभी भी सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाती। तो ये वॉलेटिलिटी है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये कीमत में तब्दीली की रफ्तार या शिद्दत है। ये मार्केट के मिजाज का एक बिल्कुल फितरी हिस्सा है, जहां कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जा सकती हैं। अच्छा, अगर मार्केट में तेज़ी का रुझान बनता है तो तज्जिया ये बताता है कि कीमत की मुमकिना हद बहुत बहुत वसी हो सकती है। हम $60 से लेकर $103 जैसी हैरानकुन सतह की बात कर रहे हैं, और यही वसी रेंज दरअसल मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल को दिखाती है। तो ये जो इतनी बड़ी रेंज है, ये इस बात का सबूत है कि मार्केट में कुछ भी हतमी नहीं होता। ये सब इम्कानात की बात है, जहां कुछ भी मुमकिन है। अब जरा मार्केट के ढांचे यानी उसकी साख्त को समझते हैं। एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि जब मार्केट मजबूती से ऊपर जा रही हो, जिसे बुल मार्केट कहते हैं, उसमें भी कीमत का गिरना एक बिल्कुल नॉर्मल और आप कह सकते हैं कि एक सेहतमंद अमल है। कीमत में इस तरह की अर्जी गिरावट को पुल बैक कहते हैं। इसे मार्केट की कमजोरी नहीं समझा जाता, बल्कि अक्सर ये एक साख्ती रीसेट होता है, यानी मार्केट खुद को दुरुस्त करती है। एक मशहूर मार्केट मुबस्सिर हैं रिक रोल। उनका कहना है कि एक बुल मार्केट में 20 से 50% तक की गिरावट एक बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद चीज है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई तेज दौड़ने वाला अगली छलांग लगाने से पहले सांस लेने के लिए थोड़ा रुकता है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो जाए तो इस तरह की गिरावट उसे दोबारा तवन्नाई जमा करने का मौका देती है। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो बड़ी बुल मार्केट्स में अक्सर ऐसे मरहले आए हैं जहां सरमायाकारों के सब्र और अज़्म का इम्तिहान लिया जाता है। इस अमल को शेकिंग आउट कहते हैं, यानी मार्केट में ऐसी शदीद हलचल पैदा की जाती है कि जो कमज़ोर दिल सरमायाकार हैं वो डर कर अपना माल बेच दें और मार्केट से बाहर हो जाएं। इसकी बेहतरीन मिसाल 1970 की दहाई की गोल्ड मार्केट है। सोना $100 से $200 तक गया, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, एक शेक आउट हुआ और बहुत से लोग घबरा कर बेच कर निकल गए। लेकिन जो लोग इस तूफान में डटे रहे, उन्होंने फिर सोने को $850 की तारीखी बुलंदी पर भी देखा। तो ये तारीखी मिसाल हमें क्या सिखाती है? यही कि बाज़-औक़ात शदीद उतार चढ़ाव किसी बड़े रुझान की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसका एक लाज़मी हिस्सा होता है। अब ज़रा आज के दौर की बात करते हैं, जहां लिवरेज और डेरिवेटिव्स जैसे जदीद मालियाती आलात मौजूद हैं। ये चीज़ें मार्केट के उतार चढ़ाव को कई गुना बढ़ा सकती हैं, जिससे मुनाफा और नुकसान दोनों का हुजूम बहुत बड़ा हो जाता है। लेवरेज यानी उधार के पैसे पर ट्रेडिंग करना और डेरिवेटिव्स जो कि पेचीदा मालियाती मुआहदे होते हैं, ये सब मार्केट में कीमतों की हरकत को बहुत तेज़ कर देते हैं। और इसी वजह से रिस्क को मैनेज करना यानी खतरे का सही इंतज़ाम करना पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है। और ये भी एक हकीकत है कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी बाज़ औक़ात उन्हीं आलात को इस्तेमाल करके कीमतों में मसनूई गिरावट लाते हैं, जिसका मकसद छोटे सरमायाकारों में खौफ पैदा करना होता है ताकि वो फ़रोख्त करने पर मजबूर हो जाएं। तो चलें अब वापस अपने मरकज़ी नुक्ते पर आते हैं, यानी इम्कान और यकीन के दरमियान जो फ़र्क है उसे समझना। देखिए, इम्कान का मतलब है कि मौजूदा डेटा और हालात की बुनियाद पर क्या हो सकता है, जबकि यकीन का मतलब है गारंटी, और फाइनेंशियल मार्केट्स में गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये तज्जिया सिर्फ इम्कानात पर बात करता है, वादों पर नहीं। और इसमें वक्त का उनसर बहुत अहम है,
کسی خاص قیمت کے لیے کوئی خاص تاریخ مقرر کرنا اس کام کو تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے۔ کوئی ایک غیر متوقع واقعہ، کوئی ایک خبر پورے منظرنامے کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے کسی ایک ہدف سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مارکیٹ کا سفر کس سمت میں جا رہا ہے۔ تو آئیے اب اس ساری گفتگو کا ایک غیر جانبدارانہ خلاصہ کرتے ہیں۔ اصل مقصد کسی قیمت کی پیش گوئی کرنا نہیں تھا، بلکہ مارکیٹ کے رویے کو سمجھنا تھا۔ تو جو سوال تھا کہ کیا $50 ممکن ہے، اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ اس کا جواب مارکیٹ کی ساخت، وقت کے عنصر اور انسانی رویے کی سمجھ میں چھپا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک قیمت کی پیشگوئی پر اپنی توجہ لگانے کے بجائے مارکیٹ کے اس رویے اور اس کی ساخت کو سمجھنا کیوں زیادہ ضروری ہے؟ اسی طرح کے مزید غیر جانبدارانہ اور تجزیاتی جائزے دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو فالو کر سکتے ہیں۔